अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति के महामंत्री आदरणीय श्री उपेंद्र नाथ जी त्रिपाठी साहब वाराणसी से हमारे बीच में हैं। सर, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, इसमें किस मुद्दे पर चर्चा की गई है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्देश्य यह है कि आज से 3 साल पहले 9 अक्टूबर 2022 इसकी नींव रखी गई कि हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं ब्राह्मण से जुड़े हुए, ये जगह जगह खंड खंड में विभाजित है। तो वह क्यों जगह जगह खंड खंड में विभाजित है, उनको क्यों एक मंच पर आएगा और कोई बात भी एक साथ जब की जाए। सभी हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शर्मा जी, ये सभी लोग काम से पंडित से ये सुभाष तिवारी जी, ये सभी लोग साक्षी हैं। अरविंद जी, ये सभी लोग साक्षी हैं कि ये हुआ। माधवी जी, ये सभी लोग एक साक्षी हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को हमको खर्च करना है, किसी की मदद करना है, तो 1 रुपया देंगे खंड खंड में कोई फ़ायदा नहीं। हम सभी संगठन मिलकर किसी की एक साथ मदद करें तो और एक मंच पर होकर मदद करें तो अच्छे तरीके से उसकी मदद भी होगी और व्यवस्था भी करेंगे। हमने 5 सूत्री मांग भी रखी थी, जिसमें हमने आरक्षण को आर्थिक आधार कानून दिया और आरक्षित जो जितने भी सरकारी पद है उसमें आरक्षण लागू न किया जाए, और इसके बाद सवर्ण आयोग का गठन किया जाए और समान नागरिक संहिता गठन किया जाए, और हमारे जो आराध्य हैं भगवान परशुराम जी, उनके प्राकटोत्सव अक्षय तृतीया पर जो है एक का जो है पूरे सार्वजनिक अवकाश हो, और भगवान श्री राम का जो राम जन्मभूमि परिसर है उसमें हमारे भगवान परशुराम जी का भव्य मंदिर बनाया जाए। जिस प्रकार से उनका भव्य मंदिर बना, उस पर क्योंकि परशुराम और राम के संवाद हुए, ये विश्व विदित है, ये सभी लोग जानते हैं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने संघर्ष समिति का गठन किया, और सारे देश में जितने भी उद्देश्य हैं, आप सारी बातें करते हैं कि हम जो है ये करेंगे, आरक्षण कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे, वो सारी बातों नहीं। आप समान नागरिक संहिता, तीर्थ पुरोहितों का जो है इस समय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय व्यस्त थे, क्योंकि आप तीर्थ पुरोहित यात्रा में भगवान श्री कृष्ण के संदीप आश्रम से लेकर के आप जयपुर और उज्जैन तक आपकी यात्रा है। इस शिक्षा यात्रा को लेकर के आप उससे संयोजक हैं। तो हम लोग को चूँकि इस पर्व को मनाना था, स्थापना दिवस को, तो हमारे यहाँ अध्यक्ष पहुँचे, हमारे सारे जितने देश के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं सभी लोग अध्यक्ष जी के साथ आ गए, और यहीं पर हम लोगों ने उसको जो है आज ये रूप दिया कि हम आज अपने स्थापना दिवस को मना सकें, ताकि हमारे अध्यक्ष जी इस बैठक की अध्यक्षता कर सकें। इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि 2022 में संकल्प ये थे कि पूरे देश में हम लोग जो है ब्राह्मण सारे संगठनों को एक करेंगे और एक मंच पर लाएंगे। वो हमारे अध्यक्ष जी के संरक्षता में और हमारे नानक भाई संरक्षता में और पंडित सुभाष चतुर्वेदी वगैरह ये जितने भी हमारे, और ये पदाधिकारियों के जुड़ने का एक क्रम नहीं है, हमारे एक कार्यकारिणी है। उस कार्यकारिणी में आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं। आप केवल एक बार फ़ोन करिए, आप सीधे अध्यक्ष जी से, संगठन मंत्री से, चाहे मेरे यहाँ फ़ोन करिए। आप मेरे लिए अनमोल धरोहर है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, और मेरे पास आप उपस्थित हैं और अपना समय दे रहे हैं, और समाज के कार्य में आप चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पाकर हम लोग धन्य हैं, और ऐसे अध्यक्ष को पाकर हम लोग धन्य हैं, और एक मंच पर हैं और एक साथ रहेंगे, और पूरे देश के लिए ऐसी व्यवस्था को लागू करवाएं। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की सागर से पधारी दीदी हमारी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आज जो बैठक रखी गई है कार्यकारिणी की मथुरा में, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं इस कार्यकारिणी की बैठक से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जैसे संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि सभी संगठनों को एक किया जाए, और ये उद्देश्य बहुत अच्छा है। ऐसा उद्देश्य अगर सभी के दिमाग में आ जाए तो सारे ब्राह्मण एक हो जाए तो बहुत बड़ा काम सफलता से पूरा कर सकते हैं। लेकिन सभी समितियां अगर एक साथ बात करेंगी तो कोई भी काम आसानी से करना संभव हो जाएगा। तो मैं भी इस संघर्ष समिति के साथ जुड़कर बहुत प्रसन्न हूँ, और सागर मध्य प्रदेश से मैं यहाँ पे आई हूँ,
और मैं सभी भाइयों का और सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी समिति बनाई है और सभी सदस्य बहुत अच्छे हैं, सब सक्रिय कार्य करने वाले हैं और सभी की लगन को देखते हुए मुझे सागर से यहाँ आने के लिए हर बार प्रेरित करती है और मैं हर बार आके बहुत प्रसन्न होती हूँ। और समिति का आगे उद्देश्य बहुत अच्छा है क्योंकि जो सूत्री मांगें रखी गई है 5 सूत्री वो बहुत अच्छी है और उन मांगों को पूरा किया जाएगा तो हमारा समिति है जो पूरे राष्ट्रीय लेवल पे सार्वजनिक रूप से प्रसन्नता से परिपूर्ण होगा। थैंक यू। जय परशुराम। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय मंत्री परम श्रद्धेय माधवी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माधवी जी, जो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मथुरा में आज आयोजित की गई है, इसकी क्या रूपरेखा रखी गई? कि आज जो रूपरेखा रखी गई है भव्य और भव्य स्थान कृष्ण भगवान का स्थान और हम लोगों का सभी का सौभाग्य है। आज हम लोगों के राष्ट्रीय बैठक में हम लोग सम्मिलित हुए और इनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी पदाधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय श्री राम। सभी सनातन भाई बहनों को जय श्री राम। और हमारी जो ये बैठक हो रही है और 5 मांगे जो हमारी है 5 सूत्री मांग, ये मांगों को लेकर के ही जो भाई साहब ने बोला समूह का जो उद्देश्य है कि सभी छोटी छोटी संगठन एक हो जाए। एक होकर यदि हम आवाज़ उठाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। फिर हम सरकार अपनी बनाएं और अपनी मांगे रखें। जैसे कि मुख्यमंत्री जी के पास इन्होंने बोला परशुराम भगवान का छुट्टी होना चाहिए। देखो विश्वकर्मा के भी छुट्टी होती है ना, और हमारे परशुराम भगवान के अभी तक नहीं हो रहे हैं। और जगह जगह पर इनके जो है बनना चाहिए, इनका धर्मशाला बनना चाहिए, परशुराम भवन बनना चाहिए सभी राज्यों में। और सभी संगठन 1 महीने में कम से कम 1 मीटिंग रखा जाए और जितने भी ब्राह्मण संगठन की कोई भी समस्या हो A to Z संगठन के बीच रखा जाए। तो हो सकता है कुछ न कुछ संगठन में सभी अलग अलग पदाधिकारी हैं और अलग अलग सब जुड़े हुए हैं, अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग संस्थाओं से, तो कुछ न कुछ सबों का समस्या का समाधान हो सकता है। संगठन का यही महत्व है और सभी भाई मिलकर के जो हम लोग चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक दिन जरूर पूरी होगा। इतने बड़े भगवान के स्थान पर बैठे हैं, भगवान हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय हिंद, जय। जी सर, आप ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी चतुर्वेदी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उनने ये मथुरा में सभा आयोजित की और अखिल भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष ब्राह्मण समिति में मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया। और मैं सन 2007 से इस जातिगत आरक्षण और SC/ST काला कानून के खिलाफ लड़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मैं 2 साल नंगे पैर भी घूमा। आज मथुरा में मैंने धरती पर 13 महीने की दाढ़ी का मुंडन भी कराया इस आरक्षण के खिलाफ। और मैं सुरेंद्र जी भाई साहब से एक ही उम्मीद चाहता हूँ कि जो इस संगठन को 3 साल से आगे ले जा रहे हैं, इसको 27 राज्यों में फैलाया जाए। और मेरे जितने भी आज भाई आए हुए हैं, सब अपना अपना पद ले रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, पद से काम नहीं होता, हमको सिपाही बन के लड़ना है और इस जातिगत आरक्षण SC/ST काले कानून को ख़त्म कराना है। हमें स्वर्ण आयोग घोषित करना है, क्योंकि सबके आयोग घोषित हुए हैं, तो ब्राह्मण बढ़िए राजपूत इन स्वर्णों से ही क्या दुश्मनी है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के जरिए एक ही बात कहना चाहता हूँ आए हुए भाइयों से कि अपनी इस जो समय की आपने दी हमको, उसके लिए आगे बढ़ाएं और इस संगठन को मजबूत करें और हमारे सुरेंद्र भाई का हमेशा सहयोग करें। सुरेंद्र भाई जिंदाबाद। जय जय परशुराम। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने आज इस श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा जो मथुरा से कल सुबह प्रारंभ होने वाली है, आज हमने शोभा यात्रा में सब लोग शामिल हुए। माँ यमुना की हमने आरती पूजन किया। कल सुबह इस शिक्षा यात्रा में संघर्ष समिति के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो कृष्ण जन्मभूमि से यहाँ से प्रारंभ होगी और उज्जैन तक जाएगी, उसमें हम सब शामिल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर
आप सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हुए, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबसे आशा करता हूं कि हमारे संगठन के मंत्री आदरणीय नानक चंद जी शर्मा, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उपेंद्र नाथ जी त्रिपाठी साहब, हमारे सुभाष तिवारी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, त्रिलोकीनाथ जी तिवारी जी, हमारी दोनों बहनें माधवी झा, संध्या दुबे जी, हमारे संरक्षक हमारे मुख्तार जी खुर्शीद और सब पदाधिकारी, अरविंद जी, ये भी लगातार 4-6 दिन से लगे हुए, 8 दिन से सारी व्यवस्था में। आप सबके प्रति धन्यवाद और आप सबसे यह अपेक्षा है कि इनके नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष समिति के काम को बहुत जल्दी से जल्दी पूरे देश में फैलाने का और संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर इस अवसर पर पधारे, आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कृष्ण बलराम भगवान की जय। जय परशुराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार हो, बहुत संक्षिप्त में बहुत मुस्कुराए। आज मथुरा में अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन रखा गया है, जिसमें उज्जैन से पधारे श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, आपसे आग्रह है कि आप इस कार्यकारिणी की बैठक के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति की 3 वर्ष पूर्व हमने अयोध्या में गठन किया था। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, हमारे संगठन के मंत्री आदरणीय नानक चंद जी शर्मा साहब, हमारे मीडिया के प्रभारी आदरणीय नागपाल जी, तीरथ प्रकाश जी परसावाला और हमारे त्रिलोकीनाथ जी तिवारी राजस्थान से, हमारी बहन सागर से पधारी राष्ट्रीय मंत्री हमारी संध्या दुबे जी, हमारी माधवी झा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष तिवारी जी, सचिव आदरणीय हमारे सुरेश जी हमारे बीच में हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे मंत्री अरविंद शर्मा जी और हापुड़ से अमरनाथ शर्मा जी और हमारे उपाध्यक्ष हरियाणा से राष्ट्रीय संरक्षक मुख्तार कौशिक जी और सुखबीर सिंह जी गौतम इटावा से हमारे बीच में पधारे हमारे दीपक त्रिपाठी जी और चंद्रशेखर जी, हमारे मध्य प्रदेश की संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति के महामंत्री शैलेश दुबे जी, दिल्ली से कृष्ण गोपाल शर्मा जी, ऐसे समस्त हमारे पदाधिकारी हमारे बीच में आज पधारे हैं। और इस संघर्ष समिति का 3 वर्ष पूर्व जो गठन किया गया था, हम सब लोग आज यहाँ पर बैठ कर के विचार विमर्श कर रहे हैं और संगठन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम सब लोग काम करते रहेंगे। हमारे बीच में उपेंद्र नाथ जी त्रिपाठी और हमारे संगठन के महामंत्री हमारे नानक चंद जी शर्मा भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। चूँकि यह यात्रा का अवसर था कि भगवान कृष्ण बलराम की शिक्षा यात्रा हम यहाँ से निकाल रहे हैं तीर्थ पुरोहित महासंघ के माध्यम से, और इसीलिए हमने इस अवसर का लाभ लिया कि तीर्थ में इस शिक्षा यात्रा में भी हम सम्मिलित हों और बैठ करके हम यहाँ पर अपने संघर्ष समिति के राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठ कर के चर्चा करें। तो आज हम सब लोगों ने संगठनात्मक रूप से बैठ कर के यहाँ पर चर्चा की है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे इस गठन की जो प्रक्रिया 3 वर्ष पूर्व हुई थी, इस गठन के जो हमारा तिथि है, उस तिथि के मैं सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मंगल शुभकामनाएं देता हूं। और इस हमारी जो संघर्ष समिति है, इसका अभी तक हमने 4 प्रांतों में गठन कर चुके हैं
अगले वर्ष तक पूर्ण रूप से हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम सब लोग इस संघर्ष समिति का पूरे देश भर में और गठन करने का प्रयास करके और फिर बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरे देश भर के राज्यों की और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हम सब आने वाले समय में करेंगे। हमारे बीच में हमारे संगठन के मंत्री आदरणीय नानक चंद जी शर्मा हमारे वरिष्ठ हम सबके बीच में हैं। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट हमारे बीच में नानक जी अपने उद्गार करें।